ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मुफ्ता इस्माइल ने कहा है, आबादी कंट्रोल करने पर कोई पैसा नहीं लगाया जाता। अपने एक बयान में मुफ्ता इस्माइल ने कहा, हम अपने खिते में पीछे हो गए हैं, पाकिस्तानियों की क़ुव्वत खरीद कम हो गई है। ऐसे हालात पैदा करने चाहिए जिससे मुल्क की ग्रोथ हो। मुफ्ता इस्माइल ने कहा है, मुल्क में बेरोज़गारी उरूज पर है, पाकिस्तान में तरक्की का माहौल नहीं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। इनका कहना है, हमने कोई बुनियादी इस्लाहात नहीं की, बजट में कोई ख़ास तब्दीली नहीं होगी। मईशत में इस्लाहात की ज़रूरत है जो हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मईशत में इस्तेहकाम में कोई डिफ़ॉल्ट की बात नहीं कर रहा, मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ गया है। मुज़म्मिल इस्लाम ने कहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अगली माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। एक बयान में मुज़म्मिल इस्लाम ने कहा कि बजट का हजम तकरीबन 2000 अरब रुपए से ज़्यादा होगा, जबकि अखराजात का तखमीना 1800 अरब रुपए से ज़्यादा लगाया गया है। मुशीर ख़जाना KPK का कहना था, तरक्याती अखराजात में 40% इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, तालीमी एमरजेंसी, सेहत कार्ड और बस सर्विस के लिए ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब ने MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी को साथ मिलकर काम करने की दावत देते हुए कहा है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने में शहर का नुकसान होगा, मिलकर काम करें, शहर की खिदमत भी होगी, काम भी होगा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मुस्तफ़ा भाई और नईम भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ें, आए हमारे साथ बैठे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सिंध सोल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के काम से कहा, मैं अच्छे काम पर आप तमाम को शाबाश देना चाहता हूँ। जुनूबी के कुछ इलाकों में रात गए तक काम किया, अर्के गुलाब से सड़कें भी धोई, हम तनकीद का जवाब काम से देंगे। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है, कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान में बानी PTI जैसा मकबूल लीडर पैदा नहीं हुआ। कौम के लिए जो बेहतर है, इदारे भी इसके साथ होंगे। अकेले सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन बात नहीं बनी। गुजरात में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि भारत के दिलेरी से मुकाबला करने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा, मोदी पाकिस्तान को फतह करने के ख्वाब देखना छोड़ दे। भारत शिकस्त का तासिर ख़त्म करने के लिए नया एडवेंचर कर सकता है। परवेज़ इलाही का कहना था, सदर ट्रंप मसले कश्मीर हल करा सकते हैं तो ज़रूर करवाएं। इनका कहना था, पूरी उम्मत मुस्लिमा इसराइली दहशतगर्दी का दिलेरी से मुकाबला करे। लाहौर में गर्मी कहर ढाने लगी, रिकॉर्ड टूट गए, बारिश से मुतालिक अहम पोजीशन गोई। लाहौर में गर्मी कहर ढाने लगी, रिकॉर्ड टूट गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने और बारिश का कोई इम्कान ना होने की पेशन गोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मजमूई मौसम गर्म और खुश्क रहेगा और दिन भर गर्म हवाएं चलती रहेंगी। आज लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटे रही। महकमा मौसमियात का कहना है, हवा में नमी का तनासुब 25% तक रिकॉर्ड किया गया है, जो गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का बाइस बन सकता है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करते और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए 17,573 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया, जिसमें 6,501 अरब रुपए खसारा है। 8,207 अरब सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। दिफाक ने 2,550 अरब मुख्तस किए हैं। बजट में तनख्वाहदार तबका प्रॉपर्टी के शुबे को रिलीफ मिला है। सोलर पैनल की दरामद पर भारी टैक्स आयद कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुनक्कद, जिसमें वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आइंदा माली साल का बजट पेश किया। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्पीकर की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद अपनी बजट तकरीब के आगाज़ पर कहा, वज़ीर आज़म समेत दीगर सियासी कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बजट गैर मामूली हालात में पेश किया जा रहा है, जब कौम ने ज़बरदस्त यकजहती का मुजाहरा किया। भारत के खिलाफ कौम के इत्तेहाद को तारीख के सुनहरी बाब में याद रखा जाएगा। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2025-26 के लिए मजमूई तौर पर 17,573 अरब रुपए मालियत के हजम पर मुश्तमिल 6,501 अरब रुपए खसारे का वफाकी बजट मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश कर दिया। कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 8,207 अरब रुपए, पेंशन की अदायगियों के लिए 1,055 अरब रुपए, ग्रांट्स और सूबों को मुंतकलियों के लिए 19,028 अरब रुपए,
सब्सिडीज के लिए 1186 अरब रुपए, एमरजेंसी कसबी भी कुदरती नागानी आफत की सूरत में अखराजात के लिए 2079 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, मिनी बजट का ढिंडोरा पीटा जा रहा था मगर कोई मिनी बजट नहीं आया, ना कोई नया टैक्स लगाया गया। आइंदा बजट में खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के लिए ज़ल्म शुदा इज़ला को हासिल शुदा टैक्स छूट खत्म कर दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक हुकूमत कमज़ोर तरीन तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 592 अरब मुख्तस किए गए। 99 लाख खानदानों की कफालत के लिए फाइलर्स के लिए बैंक से रकम निकलवाने पर 1% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर की 2 लाख से ज़ायद की फ़रोख्त इनवाइट्स पर 50% आयद करने की तजवीज़। किराया आमदनी मार्केट के हिसाब से 4% मुकर्रर। इनकम टैक्स के शेड्यूल को बेहतर बनाने की तजवीज़। ऑनलाइन ट्रांसैक्शन पर टैक्स आयद। सोलर पैनल पर 18% टैक्स आयद। पेट्रोल डीजल पर 18% टैक्स आयद। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.